क्रांतिकारी जय भीम साथियों आज हमारे गांव मीरकपुर में भीम आर्मी के सदस्य आए हुए हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं बाबा साहब भीम अम्बेडकर के बारे में और चंद्रशेखर भाई जी के बारे में। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। चलो आपको दिखाते हैं। सभी को सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और जिस प्रांगण में हम बैठे हैं सतगुरु महाराज जी के चरणों में आप जोर से जयकारा लगाने का काम करेंगे। बोलिए परम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। बोलिए परम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। बाबा साहेब बाबा साहेब मानव कांसी राम साहब जी बिगना छोड़ दो बहुत होला शोषण थारा और बाबा साहब का समझो सारा। अरे बाबा साहब का समझो सारा करो राज की प्यारी रे अनि दर दर की ठोकर खाओगे कौन सुनेगा थारी रे। और भीम आर्मी नुकैली से अरे भीम आर्मी नुकैली से बहुत रह लिए बंधन में और काशी राम के पथ पे चल के कब्जा कर लो संसद पे। स्थापना आज 10वां स्थापना दिवस जो बिहार में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। और ये प्रोग्राम एक ऐतिहासिक प्रोग्राम आप नेट पर देख सकते हैं, फेसबुक देख सकते हैं, क्योंकि भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन आप सभी को पता है सभी राज्यों में काम कर रही है और वो काम आप सभी की नॉलेज में भी होगा। चाहे वो राजस्थान में आकाश गुज्जर का मामला हो, चाहे तोला गुज्जर का मामला हो, चाहे राजकुमार जाटव का मामला हो, चाहे मनीषा मालवीय का मामला हो, चाहे वो राबिया मिर्जा का मामला हो, चाहे वो किसी का भी मामला हो, चाहे गुरु घर तोड़ने का मामला हो, चाहे मीर भोज जी का मामला हो, क्योंकि भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन सभी राज्यों में अपने दमखम पर काम कर रही है। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं आज भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का जन्म यानी कि जन्म दिवस बोल रहे हैं, जन्मदिन बोल लीजिए। आज स्थापना दिवस है 10वां, तो उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी क्षेत्रवासियों को, शुभकामनाएं सभी गांव वासियों को, शुभकामनाएं जितने भी मेरे साथी मेरी माताएं बहनें जितने भी मेरे भाई आए हैं उनको सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा चंद ही मिनटों में ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे प्रवीण मास्टर जी हमारे बीच में अपनी बात रख के जय भीम नमो बुद्धाय सतनाम सत्याय। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। लूंगा ज्यादा नहीं लूंगा। आज इस मीरकपुर की पावन धरती पर इस भीम आर्मी के स्थापना दिवस के मौके पर यहाँ पर हमारे बड़े भाई मोनू चौधरी जी और रमेश राज गौतम जी ने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और हमें आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और पूरे गांव वालों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले हमारे कुलगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, तथागत बुद्ध जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को अपना सत सत नमन करते हुए और हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को खिलाइन में कोटि कोटि नमन। और हमारे आदर्श हमारे नेता बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। देखो भाई, भीम आर्मी क्या है क्या नहीं हो तो आपको देखो सभी को पता है, लेकिन भीम आर्मी क्रांति है। क्रांति है जुल्म के प्रति, क्रांति है शिक्षा के प्रति। आजाद जी जो हमारे समाज के ऊपर शोषण अत्याचार हुआ उसके विरुद्ध हमारे जितने भीम आर्मी के योद्धा हुए उन्होंने अनगिनत, कुछ के तो नाम याद हैं, जैसे कि कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ के नाम नहीं याद होते हैं। तो ऐसे ही हमारे पता नहीं कितने अनगिनत हमारे साथी हैं जिन्होंने इस समाज इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया और कितने कितने दिनों तक उन्होंने जेल में बिताने का काम किया। हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जब समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा था सबीपुर के अंदर, तो शुरुआत हुई थी घड़कोली कांड से। ये नहीं है कि किसी से हमें जाति दुश्मनी है, विचारधारा की लड़ाई है। और आज भी हम उसी विचारों को, महापुरुषों के अपनी विचारधारा को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और तब जाकर के हमारे जितने भी हमारे शीर्ष नेता, हमारे बहुत अच्छे अच्छे जितने भी सारे नेता हैं, उनको उनके ऊपर रासुका लगाने का काम इस सरकार ने किया। और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के
मुझे पता है उनकी एक एक हड्डी को तोड़ दिया गया, उनके ये नाखून भी खींच दिए गए, और फिर भी वो अपने इस बहुजन समाज के लिए, इस समाज के लिए आज भी 24 घंटे तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें पीड़ा थी, क्योंकि उन्होंने अत्याचार को झेला था। क्योंकि वहां पर जो एक डिग्री कॉलेज है वहां पर छुटमलपुर के अंदर जो बना हुआ है, क्योंकि उनके साथ भी कहीं ना कहीं जाति भेद हुआ। जब उनके ऊपर जाति सूचक शब्दों से कहा गया, उनको शोषण करा गया, अत्याचार किया गया उनके ऊपर भी, उन अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाने का जो काम किया, उनके साथ में जितने भी हमारे बड़े भाई विनय रतन सिंह जी भी थे, सिर्फ हमारे जो शुरुआती जो तौर पर थे मंजीत सिंह नोटियाल भी थे, दीपक भाई जो हमारे यहाँ से भादरपुर से हैं, वे भी उसी टाइम के चले हुए हैं साथी हैं, मैं भी उसी टाइम का चला हुआ हूँ। तो बड़े मैं आपको सम्मानित साथी, मैं आपको यही बात मैं कहना चाहता हूँ, ज्यादा कुछ तो नहीं बताने का है, कि जो बलिदान हमारे महापुरुषों ने सदी से देते आए हैं, वही काम आज भी हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी दे रहे हैं, और वो देने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम सभी मान्यवर कांशीराम साहब जी के मिशन को, महापुरुषों की विचारधारा को, उनको आगे बढ़ाने का काम करें, और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। इन चंद शब्दों के साथ सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। जय भीम। जो हमारा संगठन है एक क्रांति है, आज का स्थापना दिवस, 10वां स्थापना दिवस। आज हमारे इस पूरे देश में कहीं मीटिंग के माध्यम से, कहीं बड़े अच्छे प्रोग्राम के माध्यम से, और सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारा बिहार में पटना में मनाया जा रहा है, जहां हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर एडवोकेट जी मौजूद रहेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि हमारा भीम आर्मी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा संगठन है जिसको लेकर के आज हम सब इकट्ठे होकर चल रहे हैं। और भीम आर्मी एक ऐसा तोहफा दिया है हमें चंद्रशेखर भाई ने, कि आज हमारे हर घर से हर कोई बोलने की हिम्मत रखता है। तो मैं तो यही कहूँगा बस कि आप भीम आर्मी को फॉलो करो, सपोर्ट करो। और मैं ये नहीं कहता कि आपको अगर टाइम है तो मीटिंग में आओ, नहीं टाइम है आपको तो आज ऑनलाइन सब कुछ है, आप ऑनलाइन भी भीम आर्मी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं घर बैठे बैठे, क्योंकि हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपना बहुत समय बिताते हैं। मैं तो मानता हूँ कि आजकल का हमारा जो युवा है, जिसके हाथ में फ़ोन है ना, वो लगभग 50% टाइम अपना फ़ोन को ही देता है फुल डे का। तो अगर उस 50% में से अगर 10% भीम आर्मी को सपोर्ट करने में उसका समय मोबाइल में जाए तो कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। इन सब तो मैं से भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारे छोटे भाई विकास अम्बेडकर ने अच्छी बात बताई। वास्तव में जो सोशल मीडिया होता है ना, वो राजनीति का चौथा स्तंभ होता है। क्या होता है? चौथा स्तंभ। क्योंकि अब जो भी चल रहा है सोशल मीडिया पर चल रहा है भाई, वो पार्टी क्या कर रही है, कौन सी पार्टी काम कर रही है, कौन सा संगठन काम कर रहा है, कौन सा उस राज्य में संगठन खड़ा है, यही यानी कि पूरे देश की जो चर्चा हो रही, जो पूरे देश में जो खबर मिल रही है ना, वही सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहुंच रही है। क्योंकि आप लोगों के भी हाथ में मोबाइल है भाई, 4GB है, 5GB है, 3GB है। अब आप ज़्यादा अपना समय ना देवे भाई, अपना देखो आर्थिक स्थिति आप हमारे समाज की, यानी कि सभी बहुजन समाज की स्थिति खराब है। आप भाई अगर मीटिंग में नहीं आ सकते, आप उनको फॉलो करें, उनके विचारों को फॉलो करें, उन पर कमेंट करें, भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं भाई, उसको फॉलो करें। क्योंकि एक बात और बताऊंगा आपको, जो कि हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन, कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन, और छोटे बड़े सब बसे राय रविदास प्रसन्न। क्योंकि वे भी ये चाहते थे कि इस भारतवर्ष में एक ऐसा राज होना चाहिए जहाँ दुख ना हो, दुख ना हो, सुख हो, और बिना गम का राज हो। क्योंकि वे बेगम पूरा राज चाहते थे इस भारतवर्ष में। और जो ये कहते हैं ना कि राजनीति की बात करते हैं, अरे राजनीति की बात तो हमारे महापुरुषों ने की है। ऐसे कौन से महापुरुष जिन्होंने राजनीति की बात नहीं की? क्योंकि संघर्ष के सायों में, हमें अपना नाम लिखाने वाले, क्योंकि संघर्ष के सायों में हमें अपना नाम लिखाने वाले, और आंखों के आंसू को हमें अंगार बनाने वाले, ये तो हमारे बहुजन समाज की कमी है, वरना इस मुल्क में अपनी सरकार बनाने वाले। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा अपने छोटे भाई हमारे चौधरी अजीत सिंह बाबरा जी, वे भी आए चंद मिनटों अपनी बात रखे। जय भीम, सतनाम सच्चाई।
सभी को सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, सतगुरु महाराज जी के चरणों में आप जोर से जयकारा लगाने का काम करेंगे। बोलिए परम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। बोलिए परम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। बाबा साहेब, बाबा साहेब, मानव कांसी राम साहब जी। इनके साथियों, भीम आर्मी हर समाज को लेने, हर समाज को अधिकार दिलाने का काम कर रही है। और चंद्रशेखर आजाद जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जब इस देश में मौका मिला संविधान लिखने का, सबको अधिकार देने का, आप सब लोग जानते हो कि भेदभाव हमारे साथ हुआ, लेकिन जब हम लोग शिक्षा के माध्यम से बाबा साहब को मौका मिला सबकी तकदीर लिखने का, सबको इस देश में अधिकार लेने का, अधिकार देने का, ना उन्होंने सोचा कि ये गुज्जर है, ये ठाकुर है, ये कुर्मी है, ये धोबी है, ये ब्राह्मण है, या सबको एक समान करने का काम किया संविधान के द्वारा कि सब एक साथ रहो, सब एक साथ रहो, सबको एक समान मिलेगा, एक सम्मान, सबको जीने का अधिकार मिलेगा। लेकिन लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग ड्यूटी करने का काम करता है भारत के अंदर 8 घंटे की, उस कानून को भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ही देने का काम किया, नहीं तो इस देश में 24 घंटे काम किया जाता था, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो। आज जो आप सरकारी नौकरियों पर ड्यूटी कर रहे हैं, ये भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। इस देश में जो सबसे बड़ा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने करने का काम किया। और इस देश में जितने नाले रबजाए हैं, जितने भी आपने नहरें हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। भाई नहरों से पानी पूरे समाज को मिलता है, किसान को भी मिलता है, मजदूर को भी मिलता है, लेकिन इसका प्रचार हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर चंद्रशेखर आजाद जी को आप लोगों ने यहाँ मजबूत किया तो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम, और जो बाबा साहब जी चाहते थे, जो मान्यवर काशीराम साहब जी चाहते थे, असलियत में अब इस देश में चंद्रशेखर ही आपकी तरक्की कर सकता है। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मेरे सहारनपुर के वासियों और मेरठपुर के वासियों, एक गलती हमारे बड़ों ने की कि जब मान्यवर साहब काशीराम जी यहाँ बहुजन समाज मिशन मूवमेंट चलाने का काम कर रहे थे, और जब पहली बार सहारनपुर की धरती पर मान्यवर काशीराम साहब जी आए, हमारे समाज के लोगों ने उनका विरोध करने का काम किया। साथियों, आज हम बाबा साहब को भी पूजने का काम कर रहे हैं, साहब काशीराम जी को भी पूजने का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उस वक्त हम बाबा साहब के साथ पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो जाता, पूरा समाज हमारा एकजुट खड़ा हो जाता, उनका बाबा साहब का भी विरोध ना करते और ना मान्यवर साहब काशीराम जी का विरोध करते, यहाँ जितने धन धरती जंगल जमीन है उन पर आप सबका अधिकार होता। लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ लोगों ने बाबा साहब की भी टांग खींचने का काम किया, और हमारे आज जिनका हम नाम ले रहे हैं बड़ी बेबाकी से, मान्यवर साहब काशीराम जी का भी विरोध करने का काम किया। इसीलिए मैं आपको अवगत करा रहा हूं साथियों कि ऐसी गलती अब आप लोग ना करियो। अगर आपने भी ये गलती कर दी तो ये देश गुलामी की ओर है। जब इस देश में संविधान खत्म हो जाएगा तो आप उसी व्यवस्था में पहुंच जाओगे भाई जहां आप थे। और आज आप सबको बताने का काम किया कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन का स्थापना दिवस है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन की आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं, क्योंकि आज ऐसे संगठन का उदय हुआ जो आपकी रहनुमाई करता है, जो आपकी पैरवाई करता है। जहां पूरे देश में कहीं शोषण अत्याचार हो, आपके खिलाफ अगर कोई आवाज उठती है, आपको अगर कहीं इंसाफ ना मिले, वो काम भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग करने का काम करते हैं। आज बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने चमार को द ग्रेट चमार करने वाले चंद्रशेखर भाई ने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये तैयार करके दिया, भीम आर्मी भारत एकता मिशन। हम लोगों को खुशी से इस जश्न को मनाना चाहिए, क्योंकि साथियों जब इस देश में हम लोगों की कोई बात करने वाला नहीं था, जब हम लोगों को कहीं भी मार दिया जाता था, हमारी महिलाओं के साथ इस देश में शोषण हो रहा था, जब मान्यवर साहब काशीराम जी के बाद कोई हमारी रहनुमाई करने को तैयार नहीं था, कोई हमारा दर्द सुनने को तैयार नहीं था, एक ऐसा संगठन, एक ऐसा आपके बीच में ऐसा भाई आया, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। साथियों हम लोगों को वो मनोबल दिया, आज हम लोग भी यहाँ बोलने का काम कर रहे हैं। हमें भी ये नहीं पता था, ना हम बाबा साहब के बारे में जानते थे, ना सतगुरु महाराज जी के बारे में जानते थे, हम भी अपनी मस्ती में मगन रहते थे। लेकिन जब से भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन हमको मिला, हमने महापुरुषों के बारे में जानने का काम किया और इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आज पटना के अंदर सबने बताने का काम किया
साथियों, हम लोगों को खुशी होनी चाहिए कि हमारे बीच का हमारा भाई आज देश में ही नहीं विश्व में आपका परचम लेने का काम कर रहा है। क्योंकि साथियों, जन्मभूमि जिसकी जो होती है वह उसकी माँ होती है, और माँ को अपने बेटे पर फक्र होता है। इसीलिए हमें चंद्रशेखर आजाद जी पर फक्र है, हमें नाज है कि हमें ऐसा भाई मिला। तो साथियों, सब लोग आप जानते हो कि देश के अंदर क्या चल रहा है। अगर सरकार के खिलाफ कोई विरोध करने का काम भी कर रहा है, कोई विपक्ष की आवाज भी अगर इस देश में बन रहा है, तो वो भी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है, आप सब लोग हो। क्योंकि साथियों, सहारनपुरी वो धरती है जिसके बलबूते आज पूरे विश्व में भीम आर्मी का डंका बजने का काम हो रहा है। इसी समाज ने बबलू भाई बैठे हैं, नीरज भाई है, यहाँ से बहुत सारे साथी हैं आप लोग, जिन्होंने भीम आर्मी को आगे बढ़ाने का काम किया, आगे ले जाने का काम किया। मैं भी आपसे यही आशा उम्मीद करता हूं कि भाई सब व्यस्त है, सब आर्थिक स्थिति सबकी खराब है, लेकिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन को आगे बढ़ाने का काम करना क्यों जरूरी है? क्योंकि साथियों, अगर आपने आज चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करने का काम नहीं किया, तो आप उन महापुरुषों के मिशन को आप धोखा देने का काम कर रहे हैं, जिनके बलबूते आप आज अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम अब इस देश में चंद्रशेखर आजाद कर रहा है। अब हमारे बीच में मान्यवर काशीराम साहब जी नहीं आएंगे, हम हमारे बीच में संत गाड़ के महाराज जी नहीं आएंगे, अब हमारे बीच में माता श्यामत्री बाई फुले जी नहीं आएगी, श्यामत्री बाई फुले जी नहीं आएगी, और ना संत रविदास जी महाराज जी आएंगे, ना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आएंगे। जो हमारे महापुरुषों ने हमको देने का काम किया है, उसका कर्ज हमें चुकाना है साथियों। और वो कर्ज कैसे हम लोगों को चुकाना है? जैसे आज हम लोग भीम आर्मी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं साथियों, हम लोगों को भी भीम आर्मी को ताकत देने का काम करना होगा, जब ही हम लोग इस देश में सुरक्षित होंगे। क्योंकि इस देश में अब ये लोग संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं, संशोधन के नाम पर कई नई शिक्षा नीति इस देश में ला करके कहीं SC/ST में संशोधन करने का काम ये लोग कर रहे हैं। हम लोग अब तक सड़कों पर लड़ाई जो लड़ रहे हैं, उसको बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। जब से देश आजाद हुआ आज तक ऐसा कोई सांसद पूरे देश में किसी की भी सरकार रही हो, ऐसा कोई सांसद नहीं बना जिसने आपकी धरातल की आवाज संसद के अंदर उठाने का काम किया हो। साथियों, हम लोग बहादुर लोग हैं, बहादुर कौम है हमारी। हमारी एक रेजिमेंट हुआ करती थी फौज के अंदर भी, जवान रेजिमेंट। पूरे देश में हमारी सरकारें भी रही, लेकिन किसी ने जवान रेजिमेंट बहाल करने की आवाज नहीं उठाई। वो भी आपके भाई, आपके बेटे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने हिम्मत की। साथियों, संतों महापुरुषों को पढ़ने का काम और उनको आगे ले जाने का काम, क्योंकि बाबा साहब कहा करते थे कि महापुरुष भी मर जाता है जिनका प्रचार प्रसार नहीं होता। इस देश में ऐसे बहुत से महान पुरुष हुए जिनको हम लोग जानते नहीं, क्योंकि उनका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। सम्राट मीर भोज, धन सिंह कोतवाल गुज्जर जी, सम्राट मीर भोज जी को भी लोग भूल चुके थे। यहाँ देश में उनका भी इतिहास खत्म कर दिया गया था। उनको भी यहाँ इतिहास में कहीं कोई सम्मान से बिकना छोड़ दो, बहुत होला शोषण थारा। और बाबा साहब का समझो सारा, अरे बाबा साहब का समझो सारा, करो राज की तैयारी रे, दर दर की ठोकर खाओगे, कौन सुनागा थारी रे। और भीम आर्मी नुकैली से, अरे भीम आर्मी नुकैली से बोध रह लिए बंधन में, और काशीराम के पद पे चल के कब्जा कर लो संसद पे। भाई हमारे साथी हैं सुरेश उपाध्याय जी, मैं जय भीम जी। भाइयों, ऐसी है बात, इसका चंद्रशेखर का ध्यान रखियो, पैसा वोट देगा आगे बढ़ियो। बाबा साहब से हमारी मुलाकात होगी। इसी कदम आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे बहुत ही अजीज साथी छोटे भाई मोनू कोच जी, जिन्होंने अपने समाज का नहीं, इस गांव का, क्षेत्र का, इस आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में नाम रोशन किया, जिसके फॉलोअर आने के दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमें बड़ी खुशी की बात है। हमारे छोटे भाई वे आए, मोनू कोच जी, जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी से, वे भी अपनी बात रखेंगे। जय भीम, सतनाम सत साहिब। को क्रांतिकारी जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। भाई हमारे बीच में मझोल की पावन धरती से चल कर आए मास्टर प्रवीण जी, भाई अजीत बावरा जी, रमेश राज गौतम जी, क्या कहना, विकास मझोल से, ये भी विकास मझोल जी,
और मेरे सामने बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आप सभी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भाई भाषण तो अभी भाइयों ने सारी बहुत अपनी अच्छी अच्छी बात बताई, क्योंकि मेरा गांव है, यहाँ कोई भाषण का तो कोई मतलब नहीं है। और सबसे पहले आज भीम आर्मी के 10वें स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और जो जिस तरह का आज इस देश में, देखो ये तो सबको पता, जिस तरह चंद्रशेखर आजाद 24-24 घंटे काम कर रहे पूरे बहुजन समाज के लिए, और 24-24 घंटे में लड़ाई लड़ने का आज इस देश में काम कर रहे। कोई नेता आज विपक्ष का कोई नेता इस देश में आज लड़ाई लड़ने का काम नहीं कर रहा है। संसद में आज एक ही शेर दौड़ रहा है, और आज एक ही नेता संसद में दौड़ रहा है, उसका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है, जो संसद में पूरे देश की आज उन्होंने विपक्षी नींद हराम कर रखी। 1-2 मिनट में भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, 20 सवाल 2 मिनट में 20 सवाल पूछने का संसद में। आज से पहले किसी नेता ने संसद में 2 मिनट में 20 सवाल पूछने का जो रिकॉर्ड माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने बनाया। तो कहीं ना कहीं ये नीली क्रांति आगाज करी 2027 का, कि आओ बहुजनों आओ, और आओ बहुजन समाज आओ, और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो, और इस पहले तो कब्जा करो लखनऊ पे, इस प्रदेश की गद्दी पर, उसके बाद इस देश की गद्दी पर, जहां से इस देश की और नीति और निधि बनाई जा। क्योंकि जब तक उस दिल्ली की गद्दी पर कोई बहुजन समाज का नेता नहीं बैठने का, तब तक भला होने वाला है नहीं। देवबंद विधानसभा के पदाधिकारी कुछ वहां पटना गए हुए, तो छोटा सा मगा प्रोग्राम रमेश जी ने कहा, छोटा सा शॉर्ट टाइम में छोटा सा प्रोग्राम रखा है। तो आज तो आप लोगों को सोचना समझना, कहाँ वोट करनी कहाँ नहीं करनी। पहले तारी वोट हाथी पर लग रही थी, अब चे भाजपा पर रात दिन तम झंडा भाजपा का ठाओ फिर तारी वोट लगने की है नहीं। तो अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी का कहीं ना कहीं आप लोगों को दामन थाम कर उन्हें मजबूती देने का आप लोगों को काम, मजबूती दोगे तभी मुस्लिम समाज और उसके बाद पिछड़ा ओबीसी समाज आपके साथ खड़ा होने का काम करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ एक छोटी सी शायरी के माध्यम से, कि सुना है समुद्र को बहुत गुमान आया है, कि सुना है समुद्र को बहुत गुमान आया है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं मेरी किश्ती वहां ले चलो जहां तूफान आया है, जहां तूफान आया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत।